जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बहुत दिन से क्लास नहीं ले रहे थे, आज ले रहे हैं। आज हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था क्या है। तो पहले ये जान लो कि बाल विकास हम लोग आदमी पढ़ेंगे, बाल विकास क्या होता है, पढ़ना पड़ता है। ये होम साइंस का है आप लोग का, ये होम साइंस की बातें हैं। होम साइंस ये समझिए, ये होम साइंस से रिलेटेड बातें हैं। होम साइंस क्या है, ऐसे ये नहीं कि होम साइंस 8वां में भी आप लोग एडोलेसेंस किशोरावस्था पढ़े होंगे, 12वीं में भी किशोरावस्था पढ़ा जाता है। क्या कहते हैं, किशोरावस्था के कुछ लक्षणों को। इसके बाद 10वीं में भी किशोरावस्था जनन चैप्टर में पढ़ने को मिलता है सारा। वो भी जब जनन चैप्टर पढ़ेंगे, जनन जब पढ़ेंगे उसमें किशोरावस्था भी पढ़ लेंगे। देख लेते हैं एडोलेसेंस। तो बाल विकास की प्रक्रिया में बाल्य अवस्था के उपरांत आने वाली जो अवस्था है उसे ही हम लोग बाल अवस्था करते हैं। अर्थात बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच के जो अवस्था है उसे ही हम लोग बाल अवस्था किशोरावस्था कहते हैं। यह समझ गए कि यह आयु क्या है, बाल अवस्था क्या है। किशोरावस्था बाल अवस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। बाल विकास की वह प्रक्रिया जो बाल्य अवस्था के उपरांत आने वाली अवस्था जो है मनुष्य को मानव जीवन में, वह किशोरावस्था है। अब किशोरावस्था क्या है तो देखो, अंग्रेजी के ये एडोलेसेंस से बना है, अंग्रेजी शब्द से एडोलेसेंस सेंस से बना है। ये एडोलेसेंस ये है। इसको ग्रीक में, यूनान में कहिए या ग्रीक में, इसको लैटिन भाषा में, किसमें हम लोग देखो एडोलेसेंस को लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा एडोलेसेंस किससे बना है तो लैटिन भाषा एडोलेसेंस जरा ये समझ, एडोलेसेंस जो हम लिखते हैं इंग्लिश में वो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन बना है किससे तो लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा एडोलोसियर से बना है, एडोलोसियर से बना है, ठीक है ना। किससे बना है, एडोलोसियर। एडोलोसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर। एडोलोसियर का अर्थ होता है, एडोलोसियर के का अर्थ परिपक्वता, परिपक्वता की ओर जाना। तो अंग्रेजी शब्द एडोलेसेंस से बना है किशोरावस्था में, अंग्रेजी में किशोरावस्था का एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस किससे बना है तो लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में एडोलेसेंस के एडोलोसियर, लैटिन भाषा के एडोलोसियर से एडोलेसेंस बना है जो अंग्रेजी में कहलाते। दूसरी बात, एडोलोसियर के लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है वो जरा समझ ले। अर्थ होता है परिपक्वता की ओर जाना या परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। जब समझ लिए कि मानव जीवन में मानव परिपक्वता का अर्थ होता है एक मानसिक से शारीरिक से और बौद्धिक, मानसिक शारीरिक बौद्धिक सारे दृष्टि से वो परिपक्व हो रहा है, वो जा रहा है परिपक्वता की ओर, एक अच्छे सोच विचार की ओर। तो समझ लिए वो किशोरावस्था की ओर जा रहे हैं। लेकिन किशोरावस्था में ये नहीं कि वो पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। परिपक्व आप होएंगे शरीर से, जनन योग हो जाएगा शरीर, सारा चीज़ विकसित हो जाएगा। जो मानव पूर्ण मानव में, एक मानव में जो इस संसार मानव अपने जीवन धरती पर बचाए रखे, अपने प्रजाति को, स्पीसीज को, उस योग बन जाता है। बट ये नहीं आप बन सकते हैं कि पूरा जीवन इसी अवस्था की बुद्धि से जी सकते हैं। हाँ, इस अवस्था ये है कि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं और इस अवस्था में बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और इसी अवस्था को कहा गया है आंधी तूफान का अवस्था। अगर संभल गए तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, बिगड़ गए, थोड़ा पथ से खड़ा हो गया। पथ कब खराब होता है, कब हम लोग खराब हो जाते हैं वो जरा देख लेते हैं। किशोरी अवस्था में ये सारे होते हैं। जब समझ ले कि हमारा रास्ता सरल से जा रहा है, कोई बाधाएं नहीं रहा, कठिनाई नहीं है, तो समझिए हम कहीं ना कहीं खराब की ओर जा रहे हैं। क्योंकि सफलता की ओर जाने वाली रास्ता कठिन होती है, सरल नहीं होती। तो जब ये समझ ले कि मेरा सारा चीज़ सही जा रहा है, कोई कठिनाई नहीं जीवन में आ रहा है, और अच्छा से हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आ गए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ गए,
किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में चले गए, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में चले गए, और कोई दिक्कत तो समझ लीजिए कि आप वृद्धावस्था या प्रौढ़ इस सफलता की ओर चले जाएंगे हर अवस्था में, लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो सफलता की ओर जाते हैं रास्ते, अब वो बड़ा कठिन होता है सफलता की ओर। अब एडोलसेंस का अर्थ समझ गए कि परिपक्वता की ओर जान। परिपक्वता शारीरिक से भी होता है और मानसिक से। मानसिक से परिपक्वता कभी पढ़ेंगे परिपक्वता, तब हम समझा देंगे परिपक्वता क्या होता है। समझ गए ये बात? ये समझ। अब देख लेते हैं कि एडोलसेंस किशोरावस्था को कितने भाग में हम लोग बांटे। ये बातें कौन चीज़ का? होम साइंस का। ये नहीं कि होम साइंस का है तो होम साइंस में रहेगा। इस अवस्था का परिवर्तन विशेषता अगले अगले क्लास में पढ़ेंगे, नहीं कि सारे एक के दिन में हम पढ़ लेंगे। अब चलते हैं जरा देखते हैं कि ये अवस्था को कितने भागों में हम बांटे हैं, ये जरा देख लेते हैं। चलिए, किशोरावस्था को 3 भाग में बांटे हैं। एक हो गया आपका पूर्व किशोरावस्था, अब देखिए पूर्व किशोरावस्था कब से कब तक चलता है? तो पूर्व किशोरावस्था आपके 11 वर्ष से स्टार्ट होते हैं और 14 वर्ष तक चलते हैं, और ये 15 वर्ष से स्टार्ट होके 17 वर्ष तक, और ये 18 वर्ष से 21 वर्ष तक। ऐसे आपको 8वां में सर पढ़ाएंगे या कहीं पढ़े हुए होंगे या यहीं पर पढ़े होंगे कि किशोरावस्था 12 वर्ष या 11 वर्ष से स्टार्ट होते हैं और 18-19 तक चलते हैं। अब ये जरा देख लेते हैं। पूर्व किशोरावस्था 11 वर्ष से स्टार्ट होकर 14 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में क्या होता है, कुछ समय पूर्व यह प्रारंभ हो जाती है। जैसे में क्या हो जाएगा, तो जीवन की सबसे छोटी कठिनाई वाली अवस्था है, किशोर किशोरी में देखने को मिलता है। किशोरी का धीरे धीरे देखिएगा तो स्वर ग्रंथियाँ मीठी हो जाएगा। किशोर का धीरे धीरे स्वर ग्रंथियाँ जो है ना भारीपन, उसका आवाज़ निकलते रहेगा, मीठा नहीं। दूसरी बात, किशोर को जो है ना मोछ का यानी कि चेहरे पर दाढ़ी उड़ी का पम ही निकलने लगेगा, और किशोरी को धीरे धीरे उसका स्तन धीरे धीरे विकसित होता है। ये नहीं कि पूर्ण रूप से, धीरे धीरे। ये अवस्था में मध्य किशोरावस्था मिडिल एडोलेसेंस जिसको हम लोग कहते हैं 15 से 17 वर्ष तक चलते हैं। इसमें मानसिक और संवेदनात्मक तथा सामाजिक दोनों सब कुछ होता है। शारीरिक भी, शारीरिक तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, मानसिक भी। इसमें तनी तनी झलक देखने को मिलते हैं पूर्व किशोरावस्था में कि आप किशोरावस्था में जा रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं। ठीक। दूसरी बात, मध्य किशोरावस्था में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व की ओर जाते रहते हैं, रूप से परिपक्व प्राप्त करने लगते हैं। मानसिक माने अपने बुद्धि से, शारीरिक आपका शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जो सारे परिवर्तन पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद सामाजिक, समाज के बातें को समझने लगेंगे, समाज में हर हिस्सेदारी को समझेंगे, कहीं कहीं कुछ बात को समझेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ हम लोग समझेंगे। दूसरी बात, अब आए उत्तर की। उत्तर का मतलब होता है अब किशोरावस्था का समय खत्म हो रहा है। 18 वर्ष में जब आ जाते तक ये खत्म हो जाते हैं, और इस अवस्था में जो है ना हम लोग 21 वर्ष तक चलता है। ये किशोरावस्था अब खत्म हो गया। उत्तर किशोरावस्था का मतलब अब किशोरावस्था से निकल रहे, अब प्रौढ़ावस्था में जा रहे हैं। इसमें क्या होता है सो जरा देख लेते हैं। पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नहीं। अरे किशोरा 18 वर्ष के लड़का लड़कियाँ सुधरी कैसन बात करता रहता है, लगता रहता है
लेकिन हाँ एगो बात है किशोरावस्था में, किशोरावस्था ऐसे हम किशोरावस्था पूर्व उत्तर किशोरावस्था में चले गए, किशोरावस्था से निकल गए। लेकिन यही बात है कि परिपक्वता मानसिक रूप से किसी किसी में आते नहीं हैं, किसी किसी में आते हैं, जल्दी नहीं आते। जिसमें परिपक्वता आ गया, परिपक्वता आने का 2-3 बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली वैसा होना चाहिए, सिचुएशन वैसा होना चाहिए, और अधिक कम उम्र में जब हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं या कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती है, तब वो परिपक्वता समझने लगता है। वो हर बात को समझ के परिपक्वता की ओर खुद उसका मानसिक चला जाता है। लेकिन किसी किसी का नहीं जाते हैं। इस अवस्था में तो ये भी है कि पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं आप शारीरिक रूप से, कि आप जनन योग हो गए, आप एक मानव को उत्पन्न कर सकते हैं किशोर किशोरी मिलके। लेकिन ये नहीं है कि आप सारे समाज के सारे सिस्टम को समझ सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं आपसे। अब जरा देख लेते, जिसे अब ये देख लेते, मध्य किशोरावस्था को टीन्स कहा जाता है, इंग्लिश में टीन्स या टीन कहा जाता है। ये टीन मत समझिएगा जो इसमें तेल भर के लाते हैं आप लोग, सरसों का तेल, वो टीन नहीं। टीन का मतलब होता है छोटा, ये हो गया ठीक। तो किशोरावस्था ये है। अब देखिए किशोरावस्था मानव विकास भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं कि मानव विकास क्या है। भूगोल जब हम पढ़ाएंगे ऑनलाइन में आकर के तो बताएंगे कि मानव विकास क्या है। मानव विकास में किशोरावस्था विशेष महत्व रखती है, कहा कि यह संघर्ष, गहरे संघर्ष की अवस्था है। मानव विकास गहरे संघर्ष की अवस्था, इसमें तनाव, तूफान जैसे एवं विरोध की अवस्थाएं हैं। तूफान की अवस्था है, जो काम करने के लिए बोला आप लोग तुरंत करिएगा फटाफट, समझ रहे हैं ना। मानव विकास में किशोरावस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसे तूफान की अवस्था कहा गया। इसमें तनाव आते हैं, गहरे संघर्ष आते हैं, बहुत सारे कठिनाई, शरीर में परिवर्तन आते रहते हैं किशोर किशोरी को, उसको सर्वाइव करना पड़ता है, मानी कि अब उसके साथ सामंजस्य करना पड़ता है। जैसे किसी का, किशोरी का जनन अंग में परिवर्तन आते हैं, जनन अंग विकसित हो जाते हैं, यौन विकसित होने लगते हैं, उसका स्तन विकसित होने लगते हैं। तो पहले इस सब को नहीं समझते होंगे, जब विकसित होते तो उसको साथ साथ उसको सर्वाइव करना पड़ता है कि भाई ये सब हमारे शरीर में यही सब है, इसके साथ ही जीवन जीना है। तो सब को सामंजस्य करके चलना पड़ता है। अब पूरा आपके और हमारे भी पूर्ण रूप से क्या कहे, कुछ मर्यादा इनके साथ बोला जाता है हर सारी चीज़। तो ये हो गया। अब जरा देख लेते, तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा गया। किशोरावस्था तीव्र रूप से परिवर्तन होने वाली अवस्था है। तीव्र रूप से बहुत भयंकर परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन मुख्य रूप से शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं और बौद्धिक होते हैं, ये समझ लीजिए। शारीरिक, मानसिक पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में समाज के कुछ बातें को समझेंगे, समाज की हिस्सेदारी को समझेंगे, सारी चीज़ को समझेंगे, उसको जो कहेंगे वो समझेगा। अच्छा, इसी अवस्था में लोग पढ़ लिख के बहुत अच्छे आदमी बन जाते हैं, इसी अवस्था में लोग बिगड़ के बहुत खराब आदमी बन जाते हैं। किशोरावस्था में एकदम देखो, किशोरावस्था में लड़का लड़की के प्रति, किशोर किशोरी, क्या समझो, बॉयज गर्ल, बॉयज और गर्ल, बॉयज लड़की के प्रति एक अट्रैक्शन होते हैं और गर्ल्स लड़का के प्रति अट्रैक्शन होते हैं, एक दूसरे के खिंचाव होते हैं। इसी